तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। सॉरी, आज थोड़ी गले में खराश है और इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आज के इस सेशन में मैं बताना चाहूंगा उत्तराखंड वाहन चालक भर्ती 2024 का जो पेपर 7 जुलाई 2024 को होगा, उसको लेकर यहां पर आपका जो फुल सिलेबस है उसके आधार पर आपका पेपर कैसा आएगा, उसके ऊपर आज हम यहां पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहां से हम लगातार आपको यहां पर जो है फुल टेस्ट सॉल्यूशन यूट्यूब पे आपको करवाएंगे और हमारा जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उसमें भी करवाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो है सबसे पहले हम 2022 में जो पेपर आया था उसको भी ध्यान में रख लेते हैं कि 2022 में जो पेपर आया था उस पेपर में क्या पूछा गया था, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे, उनका सॉल्यूशन भी करना जरूरी है ताकि वहां से आसपास का क्वेश्चन अगर कोई आता है तो उसको हम आराम से कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा लगभग आज जो है 1 जून हो चुकी है, 1 जून हो चुकी है और आपका जो पेपर होगा वो 7 जुलाई को होगा। तो अब 30-35 दिन आपके पास में बचे हैं। 7 जुलाई को छोड़ दो, 1 जून को छोड़ दो, 1-2 दिन वैसे छोड़ दो, मतलब कि 1 महीना मात्र आपके पास में बचा है। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी एट होम ऐप के ऊपर बहुत ही जो शानदार कोर्स है वो चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही छोटा और अच्छा कोर्स है, अच्छा कंटेंट आपको यहां पे मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सेशन की शुरुआत करने से पहले आप देख लीजिए कि आपको फॉन्ट और वॉइस दोनों क्लियर है ना, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है। तो चलो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है 100 मिली रक्त में एल्कोहल की कौन सी न्यूनतम मात्रा जो पाए जाने पर चालक को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अधीन दंडित किया जा सकता है। धारा 185 जो है आप सभी को पता होगा, शराब पीकर आप गाड़ी चलाएंगे, शराब पीकर गाड़ी ड्राइव करना, तो यहां पे जुर्माने का प्रावधान है। और वो भी कितना, आप सभी को पता होना चाहिए, 10,000 का जुर्माना है भाई, 10,000 का जुर्माना है। 6 मंथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, मोटे मोटे मच्छर आपको काट सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब 100 ml ब्लड में 30 mg, कितना, 30 mg अगर इससे ज्यादा अल्कोहल आपके रक्त में है तो यह लागू होगा। तो 100 ml रक्त में अल्कोहल की मात्रा, न्यूनतम मात्रा जो कितनी पाई गई, 30 mg पाई गई, तो फिर आप अपराधी हो जाएंगे। 30 से कम है तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए धारा 203 और धारा 204, इन धाराओं के तहत आपका देखो प्रयोगशाला परीक्षण है और स्वास्थ्य परीक्षण है वो भी किया जा सकता है। अब आपका स्वास्थ्य परीक्षण कौन करवा सकता है, एक वर्दीधारी कोई भी ऑफिसर है, अधिकारी है, पुलिस वाला है, वो करवा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट, पहली बात तो पहले पैरा एथलीट मतलब है कोई विकलांग व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति अगर कोई मेडल प्राप्त करता है तो वो प्रथम व्यक्ति कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। आप सभी को पता होगा ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है, जेवलिन थ्रो, पहली बात तो। दूसरी बात, ये जो है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि ये हमारे होम डिस्ट्रिक्ट, मेरा गृह जिला भी यही है। तो ये और दूसरी बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात, भारत का जो कोई भी पुरस्कार मिलता है वो एक नंबर तो होता है ना कि ये सबसे बड़ा है या छोटा है। तो उस प्रकार से जो ये पद्म जो भूषण है ये भारत का तीसरा सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार उनकी श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पैरा एथलीट मतलब जेवलिन थ्रो के पैरा एथलीट थे देवेंद्र झाझड़िया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी वाहन में टेकोमीटर मापन करता है, टेकोमीटर को आप आरपीएम मीटर के नाम से भी जान सकते हैं, आरपीएम मीटर। और ये क्या काम करता है, इंजन का आरपीएम बताता है, इंजन शाफ्ट का आरपीएम, इंजन शाफ्ट का आरपीएम। आरपीएम का पूरा नाम होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इंजन की जो शाफ्ट है 1 मिनट में कितनी घूमती है इसके बारे में बताता है। एक कमेंट सेक्शन में आपसे मैं जवाब पूछूंगा कि गाड़ी का, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं
तो आरपीएम ऑलमोस्ट कहां तक रहता है? आरपीएम क्वेश्चन मैंने पूछा है, गाड़ी को आपने स्टार्ट कर दिया, आप गाड़ी को 2-4 मिनट स्टार्ट रखना चाह रहे हैं, आपने एक्सीलरेटर छोड़ दिया, आप बाहर गाड़ी को साफ सफाई कर रहे हैं, आप एक्सीलरेटर दबा नहीं रहे और न ही गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी खड़ी है लेकिन स्टार्ट है, आरपीएम मीटर में सुई कहां तक होगी? 1000, 500, 2000, 1500, 3000, जितना भी आपको पता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कटारमल के सूर्य मंदिर का निर्माण किस युग या काल में हुआ? सुंग, मौर्य, कत्यूरी काल, जो भी आंसर है वो आपको बताना। पहली बात तो इसका जो निर्माण है कटारमल ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? कटारमल ने। निर्माण कटारमल, कटारमल। और इसका जो निर्माण है वो कत्यूरी काल में हुआ था। कत्यूरी एक राजवंश है, कत्यूरी वंश या कत्यूरी काल में इसका जो है निर्माण हुआ था। इसका निर्माण की बात करता हूं तो ये 6वीं से 9वीं शताब्दी में काफी लंबे समय तक इसका जो निर्माण कार्य वो चला था। ठीक है, तो आपको ये बातें याद रखनी है। ये कटारमल का सूर्य मंदिर ये कहां है आपको पता होगा? अल्मोड़ा में। कहां है? अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा जेल की स्थापना आप अगर भी फैक्ट देखेंगे तो 1872 भी शो होता है, लेकिन इतिहासकारों के अकॉर्डिंग अल्मोड़ा जेल की जो स्थापना है वो यहां पर 1816 में मानी गई है। ठीक है, कि ये फैक्ट 1872 भी आता है, क्या फर्क है इसके बारे में ज्यादा जानकारी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं बता दूं आपको, इससे अल्मोड़ा जेल में 1934-35 में नेहरू जी, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, वो भी इस जेल में रह चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोमती सरयू नदियों के संगम पर उत्तराखंड का कौन सा मंदिर स्थित है? तो ये देखो, मंदिर से यानी कि कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न आया है। गणनाथ, बागनाथ, जागेश्वर और बैजनाथ। तो गोमती और सरयू नदियों के संगम पर बागनाथ का मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? बागनाथ। और ये जो है टाइगर लॉर्ड यानी टाइगरों के जो भगवान है, कौन हो सकते हैं? आपको पता है, शिव भगवान है। तो ये भगवान शिव यानी बागनाथ मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, और ये कहां पर है? कुमाऊं। ठीक है, तो ये कुमाऊं में, और इसका जो निर्माण है वो लक्ष्मी चंद ने करवाया था। लक्ष्मी चंद कब करवाया था? 1450 ईस्वी में। क्या करवाया था? निर्माण कार्य। तो ये भी आप नोट डाउन रख सकते हैं। अगला प्रश्न, इंजन तेल में चिपचिपाट यानी कि शांता यानी कि विस्कोसिटी में परिवर्तन का मुख्य कारण, यानी कि आप जब इंजन ऑयल लेके आते हैं, गाड़ी में डाल देते हैं, आप महीने भर 2 महीने बाद में गाड़ी में इंजन ऑयल को देखते हैं तो उसमें चिकनाई कम हो जाती है। अभी चिकनाई कम क्यों आती है? क्योंकि इंजन लगातार मूवमेंट कर रहा था, तो उसमें अशुद्धियां आ गई है, या वो लगातार ठंडा गरम होता है तो भी हो सकता है ना, पुराना हो गया है। तो आप सभी को पता है जब इंजन चलता है तो इसका इंजन का टेम्परेचर बढ़ता है, वापस जब इंजन बंद होता है तो ठंडा हो जाता है, फिर इंजन चला तो टेम्परेचर हाई, है ना। तो यानी कि ये क्या है, हीट के कारण इसकी जो चिपचिपापन है वो कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे कि जो इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल का ग्रेड जो होता है वो क्या होता है, तो यहां पर आप 15W40 बता सकते हैं, या हालांकि दूसरा ग्रेड 20W40 भी सही है, 30W40 भी आप सही बता सकते हैं। इंजन ऑयल को ऑलमोस्ट आप 10,000 किमी पर आप चेंज करवाना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर्विस के समय आपको समय समय पर इंजन ऑयल का लेवल भी देखते रहना चाहिए। गाड़ी का इंजन ओवरहीट होता है तो मुख्य कारण होता है इंजन ऑयल की कमी या रेडिएटर का काम न कर पाना या हैवी लोड। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक दिशा में 3 लेन वाले कैरिजवे परिवहन मार्ग पर भारी वाहन किस लेन में चलेंगे? माना कि कोई भी अगर सड़क है तो इसमें माना कि 3 लेन है, माना कि आप इधर जा रहे हैं, ठीक है, इधर जा रहे हैं, तो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। मैं बात करता हूं, ये लेफ्ट लेन है, ये मीडियम है और ये राइट लेन है। इस राइट लेन को ओवरटेकिंग लेन बोलते हैं। ओवरटेक, इससे ओवरटेक करने के लिए काम लिया जाता है। इस 2 नंबर लेन को या मीडियम को, इसको एलएमवी गाड़ियों के लिए होता है। जो पहली लेन है वो एचएमवी गाड़ियों के लिए होता है। पूछा क्या है, परिवहन मार्ग पर
भारी वाहन, भारी वाहन कौन से होते हैं? HMV। तो ये सबसे लेफ्ट लेन में चलेंगे, यानी कि इन द लेफ्ट लेन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित श्री सुरेंद्र सिंह कनवासी किस क्षेत्र से संबंधित है? सुरेंद्र सिंह जो है वो रोइंग से संबंधित है, रोइंग। इसका दूसरा नाम नौकायन, नौकायन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि ये जो है वो 1990 में, 1990 में बीजिंग में एशियाई गेम हुए थे। आप सभी को पता होगा एशियाई गेम, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक। ठीक है, और इसीलिए इनको जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित वो किया गया। शुरू में ये बता दूं मैं आपको, एक फौजी थे जो 1981 में जो फौज में भर्ती हुए थे और बाद में रिटायर लेके फिर बीजिंग में एशियाई गेमों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, नौकायन में, नौकायन या रोइंग दोनों भी कह सकते हैं, और इसमें इन्होंने मेडल प्राप्त किया और उसी की तर्ज पर इन्होंने अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित इनको किया गया। एक चिन्ह दिया गया है कि भी इसका मतलब क्या है? आप सभी को पता है गोल आकृति में है, आदेशात्मक चिन्ह हो सकता है, या तो सामने जाओ या फिर राइट में टर्न ले लो। सीधी सी बात है, जो दिख रहा है वही आपको बताना है। आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य, मैंडेटरी टू मूव फॉरवर्ड और टर्न राइट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो संकेत है क्या दिखाई दे रहा है आपको? रेड बॉर्डर है, एक रेखा नो पार्किंग, दूसरी रेखा नो स्टैंडिंग, यानी इन्हें तो आप खड़े रह सकते हैं ना गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इट इज प्रोहिबिटेड टू स्टॉप और पार्क योर व्हीकल हियर। ऑप्शन एक राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। और धारा 122 आप सभी को पता होगा नो पार्किंग के बारे में बताती है। उल्लंघन करते हैं तो धारा 177 लागू होती है और 500 रुपए का जुर्माने का प्रावधान यहां पे किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन खतरनाक स्थिति में वाहन को खड़ा करना दंडनीय होगा। आप खतरनाक स्थिति में गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते, मतलब रोंग पार्किंग। अभी मैंने आपको बताया था पार्किंग नहीं कर सकते गलत स्थिति में, तो आप यहां पर धारा 122 का उल्लंघन करते हैं गलत तरीके से अगर आप खड़े करते हैं तो। ठीक है, गलत जगह पर, रोड के बीच में, किसी के बीच में आने पर, ट्रैफिक को बाधा पहुंचाने पर, तो धारा 122, तो इसका उल्लंघन करेंगे तो यहां पर धारा 177 और 500 का जुर्माना लागू हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? चलो कोई बात नहीं, आ रहा होगा उम्मीद करता हूं मैं। धारा 112 जो है आप सभी को पता होगा स्पीड लिमिट के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? स्पीड लिमिट, यानी कि कोई भी जो गाड़ी है वो मैक्सिमम कितनी स्पीड से गाड़ी चल सकती है। पेट्रोल इंजन को माना जाता है, आप सभी को पता होगा एक पेट्रोल इंजन होता है, एक डीजल इंजन होता है। अब पेट्रोल इंजन होता है, इसमें स्पार्क प्लग होता है, एसपी में कह सकता हूं, और इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता। अब स्पार्क प्लग के कारण इसको स्पार्क इग्निशन यानी कि ऐसा इंजन कहते हैं। डीजल इंजन को, यहां पे डीजल में हवा के कारण डीजल को जलाया जाता है, यानी हवा का कंप्रेशन, मतलब सीआई, कंप्रेशन इग्निशन इंजन इसको कहा जाता है। तो यहां पर आप देखिए पेट्रोल इंजन को हम स्पार्क इग्निशन यानी कि एसआई इंजन के नाम से जानते हैं। समझ गए ना? एक तो एसआई हो गया पेट्रोल और सीआई हो गया डीजल। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजभवन नैनीताल की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 1897 में की गई। आप सभी को पता होगा कि जो राजभवन है वो एक प्रकार का राजकीय या आधिकारिक निवास है। क्या है? आधिकारिक निवास। ठीक है, और दोस्तों ये जो राजभवन जो नैनीताल है, ये इसमें जो मतलब कि जैसे राज्यपाल है, कोई मेहमान होते हैं ना, वो यहां पर निवास करते हैं। मुख्य रूप से राज्यपाल का यहां पर निवास है ना? तो नैनीताल के बारे में और आप क्या जानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। और आपकी जो ये ड्राइवर की भर्ती है, इसमें राजभवन को लेकर 2 पोस्टें भी है, बता दूं आपको। लेकिन राजभवन में अगर आपको ड्राइवर बनना है तो फिर आपको एक स्पेशल इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। उसमें आपने अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो आपको राजभवन में जो ड्राइवर की पोस्ट मिल सकती है। सबसे हाईलाइट और हाई प्रोफाइल जो ड्राइवर की पोस्ट है वो राजभवन वाली है, तो आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छी रिपोर्टेशन है, अच्छी सैलरी भी है, अच्छी जो है फैसिलिटी भी है, और आपका नाम होगा
और बिल्कुल आपका जो सपना है वो पूरा जरूर होगा। उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम ग्रास्तीनगंज है? पुराना नाम का देखो, ये टॉपिक भी आप क्लियर जरूर कर लेना, आप ये स्टडी कर रहे हैं तो पुराने शहरों के जो लेटेस्ट नाम है वो आपको याद रखना है। तो जो ग्रास्तीनगंज नाम है वो किसका पुराना नाम है? ये टनकपुर, टनकपुर कह दो, कनकपुर कह दो, तो टनकपुर का जो पुराना नाम है वो ग्रास्तीनगंज नाम है। ठीक है। हल्द्वानी, हल्द्वानी का नाम भी ज्यादा कोई यहां पर अलग नहीं हुआ है, हालांकि हल्द्वानी को हल्दूवनी कहा जाता था पहले, हल्दूवनी, हल्दूवनी। ठीक है। और काशीपुर को, काशीपुर का गोविसाण या कोटा, दो नाम है इसके, गोविसाण या कोटा, इसके दो नाम है। ठीक है। और इसके अलावा रुद्रपुर है, वो उधम सिंह नगर का मुख्यालय आप सभी जानते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में हस्तशिल्प या हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई। उत्तराखंड में हस्तशिल्प यानी कि जो लगभग ऐसा समझो हैंडलूम जो होते हैं, हाथों की कारीगरी के माध्यम से जो काम होते हैं, उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। तो जो है डिजाइन केंद्र ये कहां खोला गया है? ये काशीपुर में खोला गया है अभी। ठीक है। अगला प्रश्न, पंवार वंश को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखो वंश का अन्य नाम, ये टॉपिक भी आप जरूर क्लियर कर लेना भी, कनक वंश का ही अन्य नाम पंवार वंश है। ठीक है। अगला प्रश्न, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जोली ग्रांट की स्थापना कब की गई? पहली बात तो यह है कि जो जोली ग्रांट जो है ये देहरादून में है। कहां है? देहरादून। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये एक मेडिकल सेक्टर का जो है ट्रस्ट है, मेडिकल सेक्टर, इसकी कॉलेज भी है और ये निजी क्षेत्र की है, ये भी बता दूं आपको, गवर्नमेंट नहीं है, निजी क्षेत्र या निजी सेक्टर में आपको बता सकता हूं। इसकी स्थापना जो है 1994-95 के आसपास की गई थी। ठीक है। अब किसने करी थी? इसकी स्थापना स्वामी राम ने करी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इतनी बातें आप याद रख लेना इसके बारे में। एक व्यक्ति जिसे वाहन चलाने के लिए वैध अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस जारी नहीं की गई है, वाहन चलाता है, को दंडित किया जा सकता है। अगर एक लाइसेंस नहीं है व्यक्ति के पास, वो ड्राइविंग करेगा तो धारा 181 और इसके तहत 5,000 का जुर्माना या 3 महीने मोटे मोटे मच्छर जेल में काट सकते हैं। भाई आपको बता दूं आपको, है ना। तो 3 माह है, 5,000, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन वाहन चालन के लिए लाइसेंस की वैधता क्या होती है? यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आपका जो डीएल होगा उसकी वैलिडिटी पहले 3 साल होती थी, इसको काट दो क्योंकि ये 2019 से पहले था। अब कितना है? 5 साल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वाहनों में भारत स्टेज मानक प्राथमिक रूप से दर्शाता है। भारत स्टेज जिसे हम बीएस स्टेज के नाम से भी जानते हैं, भारत में इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई। किसकी तर्ज पर हुई थी? यूरो की तर्ज पर हुई थी। यानी जैसे यूरो आया फर्स्ट तो हमने भी भारत स्टेज लेके आ गए। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रदूषण मानक है, प्रदूषण मानक। यानी कि मैं कह सकता हूं भारत स्टेज एक प्रकार से वाहन से निकलने वाले प्रदूषण को के मानक निर्धारित करता है कि भी कितना कर सकता है। यानी वायु प्रदूषक की मात्रा इंजन द्वारा जो निकाली जाती है उसको निर्धारित करता है, और अगर ज्यादा कर रहा है तो उस व्हीकल को चलने के लिए मना करता है कि आपको नहीं चलना, आपका व्हीकल पॉल्यूशन नहीं कर सकता। इसके लिए आपको बाध्य करता है, कंपनी को बाध्य करता है, आपके व्हीकल की हर साल जांच करता है ना। तो करंट टाइम में भारत में BS6 जो है स्टेज चल रहा है, जिसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। समझ गए ना? कोई बात नहीं, आप सभी को पता होगा। अगर आप ये जो पीयूसी नहीं बनवाते हैं, पीयूसी, तो आपको पता धारा 190 की उपधारा 2 के तहत 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत में ऑफ रोड कार रैली यानी कि कार को ड्राइविंग करने के लिए, कार की रेसिंग करने के लिए कौन शामिल नहीं है? चेतन शिवराम, विक्कू विनायक्रम, गौरव गिल, डॉक्टर बिक्कू बाबू। तो काफी डिफिकल्ट लेवल का है, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं विक्कू विनायक्रम जो है ये एक प्रकार के ताल वादक है, ताल वादक मतलब कि संगीत कला से संबंधित है।
तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंजन में केम शाफ्ट लगी रहती है। आपका जो इंजन होता है, इंजन में दो शाफ्ट होती है, मैं बता दूं आपको। एक तो नीचे शाफ्ट होती है, इसे हम इंजन शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है। एक इसके जस्ट ऊपर यहां पे इसके समानांतर क्रम में केम शाफ्ट लगी रहती है, केम शाफ्ट, जो कि वाल्व को ऑपरेट करने का, फ्यूल पंप को चलाने का काम करता है। तो ये कैसे लगी रहती है? क्रैंक शाफ्ट के समानांतर, पैरेलल टू द क्रैंक शाफ्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैं बता दूं, इसका दो चक्कर होंगे तो इसका एक चक्कर होगा, इसके चार चक्कर होंगे, इसके दो चक्कर होंगे, इसका एक चक्कर होगा तो ये आधा चक्कर काटेगी, क्योंकि जो इसका पहिया है मोटा होता है, इसका पहिया छोटा होता है। गियर की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर टाइमिंग चेन या टाइमिंग बेल्ट चढ़ी रहती है। ये टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्रैंक शाफ्ट है वो केम शाफ्ट को किसके माध्यम से घुमाती है? तो टाइमिंग गियर और टाइमिंग बेल्ट के माध्यम से। समझ गए ना? चलो ठीक है। गढ़वाल नरेशों की राजधानी रहा चांदपुर गढ़ी नामक स्थान निम्न में से सबसे निकट है। किसके सबसे निकट है? तो ये तो स्थान पूछा है, तो गैरसैंण के सबसे ज्यादा निकट है। स्वर्णिम घंटा यानी गोल्डन हॉवर के बारे में पूछा गया है। आप सभी को पता होगा गोल्डन हॉवर वही होता है यानी जिसमें किसी घायल व्यक्ति की जान को, उसकी जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। तो ये किसी भी दुर्घटना के तुरंत बाद का 1 घंटा होता है। दुर्घटना के बाद का प्रथम घंटा, और इसमें हम पीड़ित व्यक्ति की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। आपको पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसमें जो है स्वर्णिम घंटा के बारे में धारा 2 की उपधारा 12 ए में इसका उल्लेख किया गया है। एक धारा 134 ए है, इसमें नेक व्यक्ति गुड सिमरिटन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये दोनों धाराओं के बारे में आपको याद रखना है। तो अभिघात क्षति के पश्चात 1 घंटे तक रहने वाली काल अवधि जिसके दौरान मृत्यु को निवारित करने की अधिकतम संभावना रहती है। मतलब निवारित का मतलब है टालना। आप मृत्यु को टाल सकते हैं, मृत्यु से उसकी जान बचा सकते हैं। द्वारा हाट मंदिर समूह है बनवाया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है। किन राजाओं ने द्वारा हाट मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया है, ये आपको बताना है। तो उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित भी कई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको थोड़ा सा जो है मंदिरों के बारे में भी आपको ये टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। ये जो द्वार हाट मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, पहली बात तो। और इसे मृत्युंजय भी कहा जाता है, मृत्युंजय। अब मृत्युंजय का मतलब क्या है? जो मृत्यु को जीत लेता है। जैसे भगवान शिव, वो तो बहुत बड़े जो है भगवान थे। इन्होंने इसका जो इस मंदिर का जो निर्माण है वो 11वीं और 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। 11वीं और 12वीं। ये एक मंदिरों का समूह है। क्या है? मंदिर समूह है, मंदिर समूह है। केवल एक मंदिर नहीं है, काफी मंदिर है। और इसका जो निर्माण है वो कत्यूरी राजवंश, कत्यूरी जो राजा है इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। मोटवान अधिनियम 1988 की धारा 8 की उपधारा 3 के अनुसार परिवहन वाहन चलाने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संलग्नित होगा। आप अगर ट्रांसपोर्ट डीएल अप्लाई करेंगे तो उसके साथ में क्या होना चाहिए? आप सभी को पता है। बाकी एलएमबी और एचएमबी का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई फॉर्म तो एक ही होता है, फॉर्म 2 में अप्लाई होता है। लेकिन इसमें फर्क ये होता है, अगर आप ट्रांसपोर्ट का बनवा रहे हैं तो एक तो आपके पास में एलएमबी का 1 वर्ष पुराना लाइसेंस होना चाहिए कम से कम। दूसरी बात 20 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। और तीसरा आपके पास में फॉर्म 1 में मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूब वाले टायर की अपेक्षा बिना ट्यूब यानी कि ट्यूबलेस वाला टायर का लाभ होता है। क्या? बेहतर ईंधन दक्षता, फ्लैट चलने की कम संभावना, वायु का धीमा रिसाव। बिल्कुल ये सभी फायदे होते हैं भी, यानी गाड़ी माइलेज ठीक देगी,
ये अगर हवा कम हो गई तो वो चिपकेगा कम, यानी कि फ्लेट कम होगा। ठीक है, रोड पर इसका जो घर्षण मटेरियल है वो कम से कम ही रहेगा। वायु का धीमा रिसाव, अगर पंचर भी हो गया तो ज्यादा हवा तेजी से नहीं निकलेगी, अचानक नहीं निकलेगी, धीरे धीरे निकलेगी, इतने में हम गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। तो ये सारे ही फायदे हैं भी ट्यूबलेस टायर के। लेकिन मैं बता दूं आपको, ट्यूबलेस टायर का प्रयोग केवल और केवल छोटी गाड़ियों में किया जा सकता है। हैवी लोड बड़ी गाड़ियों में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड में प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। पहली बात तो उत्तराखंड में जो प्रजामंडल आंदोलन था, इसकी शुरुआत टिहरी से हुई थी। टिहरी, और टिहरी में कीर्ति नगर से इसकी शुरुआत होती मानी गई है। और बात है सन 1939 की। जैसे कीर्ति नगर के आंदोलनकारियों ने जो है टिहरी प्रजामंडल आंदोलन जो है टिहरी प्रजामंडल के लिए शुरुआत करी, तो यहां पर इसके प्रमुख नेता कौन थे इसके बारे में भी बता दूं आपको मैं। इसके पूरे जो प्रमुख नेता थे, श्री देव सुमन। श्री देव सुमन इसके प्रमुख नेता थे। तो इसका प्रारंभ श्री देव सुमन ने करवाया था। ठीक है, तो ये टिहरी प्रजामंडल आंदोलन की बात हो रही है। इसी के साथ उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व में एचआईवी संक्रमितों में भारत की स्थिति। एचआईवी आप सभी को पता होगा, एचआईवी संक्रमित अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो वो मतलब कि आप सभी को पता होगा, आपका जो शरीर है इसमें रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर कोई एचआईवी संक्रमित हो जाता है तो वो किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने में कमजोर हो जाता है। इसका मतलब वो किसी भी मतलब कि जो जीवाणु विषाणु जो उसको रोग से ग्रस्त करते हैं उनसे लड़ने में मदद नहीं करेगा, तो ज्यादा बीमार होकर उसकी डेथ हो जाएगी। तो एचआईवी संक्रमित में भारत की स्थिति क्या है? भारत का बहुत अच्छा स्थान है, तीसरा स्थान है इसमें। ठीक है, तो ये याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल्स के नायक कौन थे? आप सभी को पता होगा, ये भारत के जीके का प्रश्न है। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के समय जो है गढ़वाल राइफल्स थी, उसका जो नायक जो मुखिया था वो दरबान सिंह नेगी था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ा जाता है, ये आपका इंजन है। ठीक है, अब इसमें ये तो मैंने बताया था क्रैंक शाफ्ट, अभी पिछले प्रश्न में एक बार बताया था मैंने क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट यहां पर ये होगी कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड सीआर, ये हो जाएगा आपका पिस्टन। पिस्टन। अब पूछा क्या है, कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से इन दोनों को कौन जोड़ेगा? तो यहां पर आपको पता है एक होता है आई होल, आई होल होता है, और यहां पर एक पिस्टन पिन होती है, पिस्टन पिन, जिसे हम गजन पिन के नाम से भी जान सकते हैं या रिस्ट पिन भी इसको कह सकते हैं, दो तीन नाम है इसके। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर कि पिस्टन को कनेक्टिंग रोड से जोड़ने वाला पार्ट पिस्टन पिन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। हारुल उत्तराखंड की किस जनजाति का नृत्य है? हारुल एक नृत्य है जो कि उत्तराखंड की जौनसारी जो जनजाति है, इसका क्या है, इसका इस जनजाति का प्रमुख एक नृत्य है। और ये आप सभी को पता होना चाहिए भी जौनसारी है एक जनजाति है जो आर्थिक रूप से काफी पिछड़ी हुई है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ही इसको जनजाति है वो घोषित किया गया है, हालांकि आरक्षण इसको नहीं मिला है। एक इस जनजाति की विशेषता है, इसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। बहुपति, बहुपति प्रथा का मतलब है एक स्त्री के एक से ज्यादा पति होना। अब आप समझ गए होंगे ज्यादा डिटेल से तो आप क्या पूछेंगे। ठीक है, तो हरेला या हारुल, सॉरी हारुल की बात हो रही है। हारुल इनका प्रमुख नृत्य है जो कि गढ़वाल क्षेत्र, पश्चिमी गढ़वाल में मुख्य रूप से ये जनजाति रहती है। उत्तराखंड का हरेला पर्व, हरेला पर्व पहली बात तो पौधारोपण से संबंधित है। जो सावन माह होता है भारत में, सावन माह है,
इसमें हम क्या करते हैं, जो हरेला पर्व होता है इससे लगभग 9 दिन पहले क्या करते हैं, यहां पर 5 या 7 प्रकार का अनाज बोते हैं। अनाज किसी कटोरे में अनाज बोते हैं और उसको 9 दिन, इस सावन माह में हरेला पर्व जब आएगा उस दिन उसको काट लेते हैं। ये एक रस्म है। लेकिन हरेला पर्व के जो है उपलक्ष्य में यहां पर पेड़ पौधे लगाने का भी रीति रिवाज है। लोग इस दिन पेड़ पौधे लगाने को पुण्य का काम समझते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, प्रकृति के हित में काम करते हैं, बहुत अच्छा ये है। और ये जो हरेला पर्व है ये भी भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव की याद में इसको किया जाता है। एक प्रकार से यह माना जाता है कि हरेला पर्व शिव और पार्वती के विवाह का प्रतीक है, या विवाह के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिन शादी विवाह भी होते हैं। अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन ओमनी बस से तात्पर्य है। ओमनी बस एक प्रकार की मिनी बस या छोटी बस को कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें कम से कम 6 व्यक्ति तो बैठेंगे। कोई मोटर वाहन जो सामान ले जाने हेतु निर्मित, गलत बात हो जाएगी, यात्री बैठते हैं इसमें। ओमनी बस में यात्री सवार करते हैं, माल का परिवहन नहीं किया जा सकता। चालक को छोड़कर 6 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन, बिल्कुल 6 से अधिक अगर कोई यात्री बैठते हैं तो वो ओमनी बस होगा। फिर आप कहेंगे कि सर एक हमने मैक्सी कैब का भी नाम सुना है, और आप कहेंगे सर मोटर कैब का भी नाम सुना है। फिर इनको क्या कहेंगे? मैक्सी कैब में क्या होगा, 6 से लेके 12 प्लस ड्राइवर होता है। मोटर कैब में 6 तक वह ड्राइवर होता है। अब इसमें क्या है, 6 प्लस का कह दिया है। अब अधिकतम कितने हैं कोई नहीं बता रहा है ना। तो आपको अगर 6 प्लस पूछे, यात्रियों का पूछे, तो ओमनी बस बताना है। 6 से 12 नाम आए तो मैक्सी कैब, 6 प्लस ड्राइवर तो फिर मोटर कैब। तो ये तीनों में आपको अंतर समझना है, ओमनी बस, मैक्सी कैब और मोटर कैब में। समझ गए ना। ऑटोमोबाइल यानी कि व्हीकल, ऑटोमोबाइल का मतलब है व्हीकल, गाड़ियां में बैटरी का मुख्य कार्य होता है। जो बैटरी होती है इसका मेन काम होता है गाड़ी को स्टार्ट करना। मेन काम पूछा, मुख्य काम पूछा है। विद्युत के स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करना, इंजन के चलने के दौरान हर समय विद्युत प्रणाली को विद्युत आपूर्ति करना, अल्टरनेटर को विद्युत की आपूर्ति करना, इंजन की स्टार्ट करते समय मोटर को चालू करने के लिए अत्यधिक मात्रा में विद्युत की आपूर्ति करना। तो जो मेन काम होता है, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के समय ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है, और इसीलिए जो है यहां पर गाड़ी में बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन ई गाड़ी या ई रिक्शा से क्या तात्पर्य है? ई गाड़ी या ई रिक्शा का मतलब है कि ये बैटरी से चलती है। बैटरी या लाइट से चलने वाली गाड़ी को हम ई गाड़ी या ई रिक्शा के नाम से जान सकते हैं। माल या यात्रियों के वाहन हेतु 3 पहिया को धारण करने वाला 4000 वाट से अनधिक शक्ति का विशेष प्रयोजन बैटरी चालित सशक्त यान। इस सेंटेंस से हमने पढ़ा है तो हमने समझा है कि एक तो 4000 किलोवाट से इसकी ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। एक होता है ई रिक्शा, एक होता है ई कार्ट। इन दोनों में आप कोई अंतर समझते हैं क्या? समझते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ई कार्ट और ई रिक्शा में क्या फर्क है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को विदित होगा कि धारा 2 की जो उपधारा है 1 है, 1A में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल के संस्थापक कौन है? ये एक प्रकार का आश्रम है और इस आश्रम का के जो संस्थापक है स्वामी मनमथन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू निषेध दिवस होता है या मनाया जाता है, नो तंबाकू डेज, यानी उस दिन तंबाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं बेचा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं
और तंबाकू से आप सभी को पता है तंबाकू के अंदर निकोटीन नामक पदार्थ होता है और निकोटीन एक प्रकार से हमारे शरीर में फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़े आप सभी को पता है श्वसन क्रिया में काम करते हैं और ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को घटाने का काम करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को श्वास लेने में प्रॉब्लम रहती है और आने वाले समय में वह श्वसन क्रिया अवरुद्ध होने के कारण उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। इसीलिए लिखा रहता है तंबाकू जो है, तंबाकू का सेवन जो है वो जानलेवा है और खतरनाक है, इससे आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई रुकता नहीं है। आप में से कौन कौन तंबाकू नहीं खाता कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 40, एक संकेत है त्रिभुज में, मतलब चेतावनी है, क्रॉस मतलब कि चौराया। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। तो यहां पर रूट ब्लॉक, डिसास्टर एरिया, नो एंट्री, क्रॉस रोड यानी कि चौराया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। पहली बात तो यह है जो ये है फूलों की घाटी को पूछा, ठीक है, तो ये पहली बात तो है कहां पे, ये गढ़वाल में स्थित है। गढ़वाल में स्थित है। इसको 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 2005 में विश्व धरोहर, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो कि यूनेस्को की है। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये गढ़वाल में बद्रीनाथ के पास स्थित है भाई, पूरा बता दूं मैं आपको, गढ़वाल में बद्रीनाथ के पास स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेक फ्लूइड यानी कि द्रव्य का मुख्य कार्य होता है, आप सभी को पता होगा इंजन ऑयल होता है। इंजन ऑयल, एक तो मैं आपको नाम देता हूं, इंजन ऑयल। अब इंजन ऑयल जो होता है इसका मेन काम क्या होता है? लुब्रिकेट करना, लुब्रिकेंट, नाम ही पता चल रहा है, यानी कि घर्षण कम करना, है ना। लेकिन ब्रेक में घर्षण किसका होता है? ब्रेक में क्या होता है? पावर ट्रांसफर करना। ब्रेक ऑयल का काम होता है पावर ट्रांसफर, पावर को ट्रांसफर करना। तो इसमें हो जाएगा पावर एंड फोर्स ट्रांसफर, शक्ति एवं बल हस्तांतरण ब्रेक फ्लूइड का काम होता है। अब ग्रेड पूछ ले तो DOT.3 या 4 ग्रेड का जो ऑयल होता है वो काम में यहां पे आता है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां अशुद्ध जल के उपयोग से होती है? गंदे पानी की वजह से टाइफाइड हो सकता है, पीलिया हो सकता है, हैजा गर्मी से भी हो सकता है, अशुद्ध जल से भी हो सकता है, पेचिस भी हो सकता है, यानी सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कोई सुरक्षा बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाता है तो निम्न जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। आप सभी को पता होगा सीट बेल्ट को लेकर आपको पता 1000 के जुर्माने का प्रावधान है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसमें धारा 194 A, B, C या D, इनमें से सीट बेल्ट का उल्लेख है वो किस धारा में किया गया है? तुरंत कमेंट सेक्शन में आपको छाप देना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। तंबाकू की लत होती है, तंबाकू की लत क्यों पड़ती है? क्योंकि तंबाकू के अंदर होता है निकोटीन, और निकोटीन एक प्रकार का नशे का कारण होता है और इसके कारण ही जो कोई भी व्यक्ति जो है इसका आदी हो जाता है। और अभी मैंने आपको बताया था निकोटीन जो है फेफड़ों को प्रभावित करता है और फेफड़े श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं। और जो है तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। तो ये छोटी मोटी बातें जो आपको याद रखनी है। HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए प्रतीक है, कोई भी व्यक्ति अगर HIV पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाता है, HIV से संक्रमित पाया जाता है, तो उसके एक रिबन लगाई जाती है जो कि लाल कलर में होती है। क्योंकि अगर किसी को HIV हो गया है, HIV संक्रमित हो गया है कोई, इसका मतलब क्या है? उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? यानी किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता, किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता। भगवान ने हमारे शरीर में छोटी मोटी बीमारियों से खुद
अपने आप ही बिना दवाई के लड़ने की क्षमता दे रखी है कि हमारा शरीर है खुद बीमारी से लड़ लेगा। लेकिन अगर वो लड़ने वाली क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर दिक्कतें होती है ना, तो उसे कहते हैं HIV संक्रमित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, लाल रिबन HIV संक्रमितों को लगाई जाती है। टिहरी रियासत में कीर्ति नगर आंदोलन हुआ था। आप सभी को पता है टिहरी से ही जो है उत्तराखंड में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत सन 1939 में हुई थी। और यहां पूछा है कि टिहरी जो रियासत है इसमें कीर्ति नगर आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? कीर्ति नगर आंदोलन। तो इसकी जो शुरुआत है वो सन 1948 में हुई थी कीर्ति नगर आंदोलन की। और इस आंदोलन में हुआ क्या था, कर्नल डोभाल नाम का एक व्यक्ति था, कर्नल डोभाल। ये क्या करता है, इस आंदोलन को कुचलने के लिए सेना लेके आ जाता है और यहां पर इनके ऊपर हमला बोल देता है। इस हमले में ये बंदूक चलाता है, गोली चलाता है और बंदूक में इस कीर्ति नगर आंदोलन की जो प्रमुख नेता थे, जिसमें नागेंद्र थे, एक तो नागेंद्र सकलानी, नागेंद्र व एक मोरूलाल थे, मोलूराम। इन दोनों व्यक्तियों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये 1948 की बात है। प्रश्न संख्या 48, मध्यकालीन उत्तराखंड में सिरतान किस व्यवस्था से संबंधित था? सिरतान क्या था मध्यकालीन उत्तराखंड में? तो सिरतान एक प्रकार की भू व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था थी। भू व्यवस्था यानी भूमि से संबंधित जो व्यवस्थाएं थी वह सिरतान कहलाती थी। वाहन के टायर के नामकरण में 145/70R12 में आर का क्या आशय है? तो आर का मतलब यहां पर होता है रेडियल। आर का मतलब होता है रेडियल टाइप का। आप सभी को पता है एक रेडियल होता है, एक क्रॉस प्लाई होता है। ठीक है, इसमें ये सारी तिरछी चलती है और इसमें समकोण पर चलती है, समकोण पर, और इसमें तिरछी। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो रेडियल टायर का प्रकार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बर्थवाल को 2022 ईस्वी में सम्मानित किया गया था, किससे? पद्मश्री, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। आप सभी को पता होगा जो डॉक्टर माधुरी जी है, डॉक्टर माधुरी जी, इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री। ठीक है, आपको याद होगा ये जो माधुरी बर्थवाल है संगीत कला से संबंधित है, संगीत में एक प्रकार की शिक्षिका है और ये ऐसी शिक्षिका बनने वाली उत्तराखंड की पहली महिला भी बन गई है। आप सभी को पता होगा पद्मश्री है वो भारत का 4th सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी बहुत बड़ा पुरस्कार इसको कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा आज हमने जो 2022 का पेपर है इसके 50 क्वेश्चन जो पूछे गए थे इनको हमने हल करने का प्रयास किया है और हर प्रश्न के बारे में मैंने कुछ न कुछ आपको नई चीजें बताने का प्रयास किया, आपको जरूर समझ में आया होगा। और ये जो 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चन के अलावा मैंने जो आपको चीजें बताई है वो चीजें आपके एग्जाम में जरूर काम आएगी। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा उत्तराखंड ड्राइवर का जो पेपर 7 जुलाई को होने वाला है इसके लिए हमने बेहतरीन ऑनलाइन जो कोर्स है वो स्टार्ट हम कर चुके हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में साथियों में बताना चाहूंगा आपको क्या क्या कंटेंट आपको मिलता है। इसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार कंटेंट इस कोर्स में आपको यहां पे दिखेगा। उत्तराखंड ड्राइवर भर्ती के लिए जो ये आपका कोर्स रहेगा इसमें आप देख पा रहे हैं नॉन टेक्निकल पार्ट जिसमें ड्राइविंग पार्ट और मोटर व्हीकल एक्ट से रिगार्डिंग, टेक्निकल पार्ट हो जाएगा उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, उत्तराखंड का करंट अफेयर, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान हो जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट उत्तराखंड ड्राइवर फुल टेस्ट की पीडीएफ भी दे दी है हमने। मोटर व्हीकल एक्ट उत्तराखंड का जो है 2011 वाला वो दिया है, फास्ट रिवीजन हमने करवाया जो बेस्ट पीवाईक्यूज है, टेक्निकल क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन करवा दिए हैं और हैवी ड्राइवर की लगभग 6-7 बुक है उनका कॉम्बो हमने दे दिया है। पुरानी भर्तियों की जो पेपर है वो दे दिया है। ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशन 2017 है वो भी दे दिया है। कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत ही शानदार कंटेंट है।
साथ ही दोस्तों इस कोर्स में आपको ये टेस्ट जो सीरीज है और ये जो ई बुक है, ये दोनों फीचर आपको अभी अगर कोई कोर्स परचेज करता है तो हम साथ में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो जो भी साथी लेना चाहते हैं अभी इस ऑफर का फायदा उठाइए। टेस्ट सीरीज और ई बुक एक साथ मिल रहे हैं, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी आपको है तो नीचे स्क्रॉल बार में नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, जरूर संपर्क करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।